बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एक बार फिर से कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है। उदयपुर पहुंचे सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम दौर में लोगों को ठगने का काम किया है और हमने 3 महीने में वादे पूरे किए हैं। साथ ही निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आकिया को लेकर कहा है कि लोगों ने पीएम मोदी के काम को देखा है। हम राजस्थान की सभी 25 सीटों को जीतने जा रहे हैं। जनता इस चुनाव में राष्ट्र हित को लेकर, इस देश में 10 वर्षों में जो ऐतिहासिक काम हुए उसको लेकर वोट करती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनके विजन को लेकर दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर की जनता को आज राजस्थान आवासन मंडल की कई परियोजनाओं की सौगात मिली है। मानसरोवर सिटी पार्क के बाद अब फाउंटेन स्क्वायर, बोटानिकल गार्डन सहित कई प्रोजेक्ट्स का यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा ने लोकार्पण किया है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित विभिन्न शहरों में 12 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है और जिसमें 3000 से अधिक मकान बनाए जाएंगे, जिससे जयपुर सहित विभिन्न जिलों की जनता को आवासीय स्कीम का फायदा मिल सकेगा। इसी के साथ समारोह में यूडीएच मंत्री ने फाउंटेन स्क्वायर समेत 6 परियोजनाओं का लोकार्पण, 5 परियोजनाओं का शिलान्यास और जयपुर सहित कई शहरों में 12 परियोजनाओं में 3000 मकानों का शुभारंभ होगा। तो जयपुर की जनता को बड़ा तोहफा दिया गया है। 3000 से अधिक बनेंगे मकान, कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया। विश्व पर्यटन मानचित्र पर जयपुर को प्रमुखता से दर्शित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और उन्हीं प्रयासों की संकल्पना में आज क्या ये जो फाउंटेन का लोकार्पण है, इस बोटनिकल गार्डन का लोकार्पण है, वो सब संभव हो पाया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि मानसरोवर एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। यहाँ के नागरिक इस गार्डन को, माउंट फाउंटेन को की साफ सफाई को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे, इसका लुत्फ उठाएंगे और विदेशी पर्यटकों को भी ये स्थल जब आकर्षित करेगा। और चुनाव के ऐलान से पहले राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ गई है। महेश जोशी के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। महेश जोशी के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज है। जोशी के जल्द बीजेपी में शामिल होने के कयास है। न्यूज 18 राजस्थान से बोले महेश जोशी, मेरे बीजेपी में जाने की बातें काल्पनिक। महेश जोशी की तरफ से यह बयान भी दिया गया है। आपको बता दें कि उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं लगातार, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान से महेश जोशी ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे बीजेपी में जाने की बातें काल्पनिक है। फिलहाल ये अटकलें हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और कल भी बताया जा रहा है कि कई बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिसमें करण सिंह का नाम भी निकलकर सामने आया है। वो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच महेश जोशी को लेकर भी ये अटकलें सामने आ रही हैं। संवाददाता बाबूलाल फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। बाबूलाल, खबर सामने आ रही है कि महेश जोशी जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी, पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही थी और बताया जा रहा है कि बीजेपी से वो लगातार संपर्क में थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला था। उनकी जगह पर आर तिवारी को हवामहल से टिकट दिया था कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो उसके बाद में वो घर पर बैठ गए थे। लेकिन अभी क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने आ रहा है, तो जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके जरिए खबर आई कि महेश जोशी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनका भी कई जो नेता हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके और बीजेपी का दामन थामा है, उनसे उनका संपर्क लगातार बना हुआ है। और बीजेपी के भीतर भी एक चर्चा है कि महेश जोशी बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन वो काफी विवादों में रहे हैं। जल जीवन मिशन को लेकर के उनके ऊपर आरोप है, ईडी की कार्रवाइयां उनके ऊपर हुई है। तो ऐसे में बीजेपी उनको अपने भीतर लाकर, अपनी पार्टी में ला करके और किस तरह का संदेश देना चाहेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त चर्चाएं हैं कि महेश जोशी जो है बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन क्या बीजेपी उनको लेने के लिए तैयार है? और अगर वो आ भी जाते हैं तो जिस तरह से जनता के सवालों का पार्टी को सामना करना पड़ेगा, तो उसका वो जवाब किस तरह दे पाएगी, फेस सेविंग कैसे बीजेपी करेगी? तो इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढती बीजेपी कोई फैसला लेगी।
लेकिन इस बारे में जब मैंने बात करी महेश जोशी से अब से कुछ ही दिन पहले, तो उनका यही कहना था कि काल्पनिक सवाल है और मैं फिलहाल जो है कहीं नहीं जा रहा हूँ। और ये जो चर्चाएं ये चल रही हैं कई दिनों से, तो फिलहाल उन्होंने इन खबरों का खंडन किया है। और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ डेवलपमेंट मिल सकते हैं, क्योंकि कल भी ज्वाइनिंग हो रही है जो पहले बीसुका के उपाध्यक्ष थे और बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि इस वक्त चुनावी माहौल है, ऐसे में नेताओं के दल बदल के जो सिलसिले हैं वो भी लगातार जारी है और इसी बीच ये खबरें भी वायरल हो रही हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर उदयपुर से है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू ट्रेलर ने लोगों को रौंदा है, दुकान के बाहर बैठे लोगों को रौंदा है। हादसे में 3 लोगों की मौत की भी सूचना है। करीब आधा दर्जन लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कूड़ाबड़ थाना क्षेत्र के भादवी आंबा में यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सूचना पर पहुंची है कूड़ाबड़ थाना पुलिस। हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार बताया जा रहा है। तो फिलहाल बेकाबू ट्रेलर ने लोगों को रौंदा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दुकान के बाहर ये लोग खड़े हुए थे, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू ट्रेलर ने लोगों को रौंद डाला है। हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार भी बताया जा रहा है। फिलहाल उसकी तलाश भी की जा रही है, लेकिन इसमें 3 लोगों की मौत की सूचना भी निकलकर सामने आई है। दुकान के बाहर बैठे हुए थे लोग और तभी एक ट्रेलर बेकाबू होकर इन तीनों को ही अपनी चपेट में ले लेता है और तीनों की ही मौत हो गई है, ये भी जानकारी सामने आई है। और जो ट्रेलर चालक है वो मौके से फरार भी हो गया है। फिलहाल अब आगे जो ट्रेलर है वो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जांच की जा रही है। जल्द ही जो ट्रेलर चालक है उसे भी गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। दुकान के बाहर ये ग्रामीण बैठे हुए थे और इसी दौरान जो है ये बड़ा हादसा हो गया है। 6 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं शाम के समय जो है लोग घरों के बाहर, दुकानों के बाहर इस तरीके से इकट्ठा होते हैं। कमलेश संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। कमलेश, खबर सामने आ रही है कि एक बेकाबू ट्रेलर ने लोगों को रौंदा है। किस वक्त की घटना है? फिलहाल घायल भी बताए जा रहे हैं। कितने लोग मौत हुई है इसमें? जी देखिए, बिल्कुल ये भी कुछ देर पहले की बात है कि यहाँ पर कुड़ाबड़ थाना क्षेत्र जो है वहाँ एक अनियंत्रित तेज रफ्तार से एक ट्रेलर आया और जो गांव है, गांव के हमारे दुकान के बाहर कुछ ग्रामीण बैठे थे। वहाँ पर एक समूह से वीसी भर रहे थे और जो ट्रेलर था वो अनियंत्रित हो गया और पलट गया। ट्रेलर में पत्थर भरे हुए थे और जिससे कि वो पलटा। उसके बाद जो है कि उस ट्रेलर नीचे कई लोग दब गए और करीब 3 लोगों की मौत की सूचना हमें मिल रही है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और वहीं जो है जो शव है उनको बाहर निकाला गया है और हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पहुंची है और हादसे के बाद जो है कि ट्रेलर जो चालक है वो मौके से फरार हो गया। जी ठीक है, जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है? जी देखिए, बिल्कुल जो घायल है उनको काफी चोटें आई है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। और ग्रामीणों में आक्रोश है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रेलर निकला है वो अवैध खनन से यहाँ से निकला है और जो लोग जो काफी नाराज भी है कि आए दिन यहाँ पर इस तरह की वारदात घटना होती है। जी ठीक है कमलेश, फिलहाल ट्रेलर चालक के बारे में बताइए, क्योंकि वो फरार बताया जा रहा है। क्या ट्रेलर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है? पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, बिल्कुल जो ट्रेलर चालक है वो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। पुलिस भी सूचना पर मौके पर पहुंच गई है और जो ग्रामीण है वो आक्रोशित है, उनसे समझाइश की जा रही है और जो है कि जो ट्रेलर चालक उसके पकड़ने के प्रयास पुलिस ने शुरू कर दिए। जी ठीक है, साथ ही ग्रामीणों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर कमलेश, और क्या अभी वहां पर माहौल शांत हो गया है? जी देखिए, बिल्कुल ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण आक्रोश है, क्योंकि यहाँ जो आसपास इलाके में अवैध खनन होकर निकलता है, कई बार ट्रक निकलते हैं वहाँ, लेकिन कोई इस तरह पे पाबंदी नहीं लगेगी, कोई पकड़ दकड़ नहीं की जा रही है। तो ऐसे में ग्रामीण काफी आक्रोश और जो हादसा हुआ बड़ा, इससे लोग काफी नाराज है। जी ठीक है, अस्पताल में जिन लोगों को वहां पर रखा गया है घायल, और इस पर अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, बिल्कुल जो शव है वो मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिए गए हैं और जो घायलों का इलाज किया जा रहा है। घायलों के परिजन भी सूचना पर मौके पर पहुंच गए और मौके पर भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि पत्थर उसमें ट्रेलर में भरे हुए थे, तो पत्थर काफी बड़ी मात्रा में वहाँ है। ठीक है कमलेश, बहुत धन्यवाद आप तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल हम उस घटना की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बेकाबू ट्रेलर जो है वो सड़क पर ही पलट गया है। फिलहाल पुलिस ने जो सभी घायलों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है और ट्रेलर चालक की तलाश भी शुरू कर दी है।
और एक बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अल्बर्ट हॉल के नाम बदलने को लेकर मिले हैं सुझाव। नगर निगम ग्रेटर को कई विकास समितियों की ओर से ये सुझाव दिए गए हैं। पूर्व महाराजा राम सिंह के नाम पर नामकरण करने के प्रस्ताव है। मामले में निगम सरकार के साथ चर्चा के बाद ले सकता है निर्णय। जल्द ही की जा सकती है घोषणा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा दे रहे हैं। अल्बर्ट हॉल के नाम बदलने को लेकर सुझाव मिले हैं। कई विकास समिति की ओर से जो है सुझाव दिए गए हैं। कई विकास समितियों की ओर से ये सुझाव जो है दिए गए। अल्बर्ट हॉल के नाम बदलने को लेकर सुझाव मिले हैं। पूर्व महाराजा राम सिंह के नाम पर नामकरण करने के प्रस्ताव दिए गए हैं। निगम सरकार के साथ चर्चा के बाद जो है निर्णय ले सकता है। तो जल्दी इसकी घोषणा भी की जा सकती है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। तो अल्बर्ट हॉल का नाम जल्द ही बदला जा सकता है। फिलहाल अल्बर्ट हॉल के नाम बदलने को लेकर लगातार सुझाव भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर कई नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या नाम इसको लेकर फाइनल किया जाता है, क्योंकि ये साफ है कि अल्बर्ट हॉल का नाम अब बदलने जा रहा है। पूर्व महाराजा राम सिंह के नाम पर भी नामकरण करने के प्रस्ताव सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने राव शिखाजी ROB छोटवाड़ा पुलिया का उद्घाटन कर दिया है। करीब 167 करोड़ की लागत से बने 2.5 किलोमीटर की ये पुल आमजन के लिए खुल गया है। इसको बनने में 5 साल से भी अधिक का समय लगा है। इस मौके पर मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सरकार आम जनता के लिए काम कर रही। हमारी सरकार के आते ही आज छोटवाड़ा वासियों को पुल की सौगात मिली और आगे भी विकास कार्यों को लेकर सरकार काम करेगी। तो जाम से निजात मिलेगी। राव शिखाजी 167 करोड़ रुपए की लागत आई है इसे तैयार करने में, और अब यहां पर वाहन दौड़ते नजर आएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैफिक जाम की समस्या थी, इससे लोगों को निजात दिलवाई। का उद्घाटन हुआ है और बहुत बड़ा काम है। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं। 2 ही महीने में आज राजधानी जयपुर में छोटवाड़ा एलिवेटेड पुलिया या फिर कहे पुल का उद्घाटन हुआ है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्घाटन किया है और मैं आपको बता दूं करीब 5.5 साल बाद छोटवाड़ा वासियों को ये सौगात मिली है। 2.5 किलोमीटर लंबा ये पुल बनाया गया है। इससे यातायात अब बहुत नॉर्मल हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा और लोगों को सुगम सुविधाएं उपलब्ध होगी। करीब 5.5 साल बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ है। पूर्व भाजपा सरकार ने इसकी आधारशिला रखी थी और अब नई वर्ती भाजपा सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। और आप देख सकते हैं कि करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा पुल बनाया गया है। यहाँ पर अब आज से जो है गाड़ियां आ जा सकेंगी और साथ ही जो है छोटवाड़ा वासी जो पानी पेच की ओर जाते हैं उनको बहुत आराम मिलेगा ट्रैफिक से, और यातायात जो है वो भी उसमें भी हमें सुधार नजर आएगा। ऐसे में यहाँ पर सारी तमाम तैयारियां भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पूरी की जा चुकी है और ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता भी हमें यहाँ चारों ओर अब दिखाई देगा। और मैं आपको बता दूं छोटवाड़ा वासियों के लिए बेहद ही खुशी का पल है, क्योंकि जब रास्ता सुगम होता है तो ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और आने जाने में लोगों को सुविधाएं होंगी। न्यूज़ 18 जयपुर। पिंक सिटी के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास बन गया है, क्योंकि जयपुर मेट्रो के फेज 1D का शिलान्यास किया गया है। जयपुर के जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में UDH मंत्री छाबर सिंह खर्रा ने जयपुर मेट्रो के फेज 1D का शिलान्यास किया है। और इस मौके पर जयपुर शहर सांसद रामचरण वोहरा, दिल्ली मेट्रो प्रबंधक विकास कुमार और जयपुर मेट्रो के CMD P रमेश भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जयपुर मेट्रो के फेज 1D का विस्तार करीब 204 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा, जिसका फायदा मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से अजमेर रोड तक आने जाने वाले पैसेंजर्स को मिलेगा। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने हम 2025 में जिस परियोजना का शिलान्यास किया है उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों करवाएंगे और बाकी जो कार्यक्रम हैं उनको भी हम हमारे इसी कालखंड में 2028 तक
लक्ष्यों को पूरा करेंगे। शिलान्यास के साथ साथ लोकार्पण करने में भी कामयाबी हासिल करेंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ में एसीबी की टीम ने पश्चिम बंगाल के उप निरीक्षक को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। उप निरीक्षक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद परिवादी द्वारा एसीबी को शिकायत की गई। आज झुंझुनू एसीबी ने एएसपी इस्माइल खान की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस उप निरीक्षक स्वप्न कुमार राय को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ सहित उनके अन्य ठिकानों की तलाश जारी है। एसीबी मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। वेस्ट बंगाल में नेहेटी पुलिस थाना में कोई प्रकरण दर्ज है, तो उस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ये स्वपन कुमार राय सब इंस्पेक्टर है, तफ्तीश के लिए आया और मुकदमे को रफा दफा करने के लिए और गिरफ्तारी नहीं करने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की। मंदिरों में भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल अब बेकार नहीं जाएंगे। उनको दोबारा से खाद के तौर पर खेतों में इस्तेमाल किया जा सकेगा और इस अच्छी पहल की शुरुआत की है जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने। हर दिन भगवान में आस्था रखने वाले श्रद्धालु भक्तिभाव में मंदिरों में फूलों की माला चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद ही वो बेकार हो जाते हैं। लेकिन जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने एक अच्छी पहल की है, जिसके तहत भगवान को अर्पित की गई फूलों की मालाओं से खाद बनाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल फसल के उपजाऊ बनाने में किया जाएगा। कहीं हमारे धार्मिक भावना आहत ना हो, तो मंदिरों से घरों से निकलने वाली पूजा की सामग्री है, उसके लिए कंपोस्ट मशीन होनी चाहिए और आज ये कंपोस्ट मशीन लग चुकी है। इसको हमारे स्वयं सहायता एनुअलम के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जिनको हम स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। पहल के तहत नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर एक स्मार्ट जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट मशीन रखी गई है। मशीन प्रतिदिन 500 किलो तक जैविक कचरे को जैविक खाद को बदलने की क्षमता रखती है। मोती डोंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा का कहना है कि ये पहल धार्मिक परंपरा को यथावत रखने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देगी। सबसे पहले तो मंदिर के जो पुजारी और उनसे निवेदन करूंगा कि वो उनके यहाँ पे चढ़ने वाला जो पवित्र पुष्प और दूसरी सामग्री है, पत्तल दोने, वे यहाँ पे आप इनके ऊपर में देंगे तो हम करीब 10% स्वच्छता की तरफ जाएंगे। पहला प्रयास मेरा तो यही रहेगा कि वो दें। अगर ये मशीन छोटी पड़ेगी तो कोशिश करके ऐसी और मशीनें भी हम बात कर सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम तैयारी में जुटा है। निगम की तैयारियों में इस तरह की मशीनें लगाए जाने से काफी मदद मिल सकेगी और आस्था के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।